हम भी अनादिकाल से इस शरीर को आत्मा मान बैठे हैं। ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, ये आत्मा की परछाई है। ये आत्मा इसमें है, इस शरीर में आत्मा है, और हम उस आत्म तत्व को भिन्न नहीं जानते हैं, इसलिए शरीर ही हमें आत्मा दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। थोड़ा मोटा हो गया तो मैं हूँ, दुबला हो गया तो मैं हूँ। इसी प्रकार से हमें भी गुरुवर समझाते हैं कि बेटा ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है। और शरीर सुंदर होने से आत्मा सुंदर नहीं होता, और शरीर बेरूप होने से आत्मा बेरूप नहीं होता। अच्छे अच्छे समचतुरस्र संस्थान वाले, सुंदर गोल मटोल और देखने में आकर्षक, जिनकी दुनिया उसके रूप को देखने के लिए तरसती रहे, वो भी 7वें नरक में जाकर के 33 सागर तक कष्टों को भोग सकता है। रावण कितना सुंदर था, रावण इतना सुंदर था कि कोई भी उसको देख करके आकर्षित नहीं हो, ऐसा नहीं होता था। इसलिए उसने ये नियम लिया था कि संसार की ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो मुझे देख करके प्रभावित नहीं होती हो। इसलिए ये नियम मैं ले रहा हूँ कि जो स्त्री मुझे चाहेगी उसी के साथ मैं भोग करूँगा, जो मुझे नहीं चाहेगी, जब तक हाँ नहीं भरेगी तब तक मैं उसको भोगूंगा नहीं। उसको विश्वास था, इतना सुंदर रावण था, और इतना सुंदर होने के बाद भी नरक में चला गया और नरक में कष्टों को भोग रहा है। और इधर हमारे कुब्जक संस्थान वाले हो, मुंडक संस्थान वाले हो, वामन संस्थान वाले हो, ऊपर से बहुत मोटे हो, नीचे से दुबले हो, ऊपर से दुबले हो, नीचे से मोटे हो, ऐसे ऐसे जीव भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 13वें गुण स्थान तक 6 संस्थान का उदय है। 13वें गुण स्थान में भी वामन संस्थान वाले हो सकते हैं, जिसको अपन देख करके हंसेंगे कि बोना आ गया, बावनी आ गया, बावनी आ गया, जिसकी खूब देख करके सहज रूप से हमारे अंदर अहंकार की अनुभूति होती है कि हम सुंदर हैं, और ये देखो ये कुबड़ा है। वो कुबड़ा भी 13वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है। हम किसका गर्व करते हैं, हम किसको सजाते हैं? ये आत्मा नहीं है जिसके ऊपर हम गर्व कर रहे हैं, जिसको हम सजा रहे हैं, जिसको हम सुंदर बनाने के लिए भक्ष मांसाहार शाकाहार, जीवों की हत्या, निर्दयता, अहिंसा सब कुछ बेच करके हम इस शरीर को सुंदर बनाना चाहते। वो भी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, कि दूसरे देख करके हमारे को सुंदर कहे, प्रभावित हो जाए, प्रसन्न रहे कि ये कितने सुंदर है। ये जीव सुंदर नहीं है, जीव तो सुंदर ही है। ये शरीर जो हम सजा करके सुंदरता ला रहे हैं वो जीव नहीं है। उस बच्चे के ऊपर कितने हंसे थे हम कि बच्चा पागल बना जा रहा था, बाल्टी ले आया, कांटा ले आया। हम अपने ऊपर कभी नहीं हंसे कि हम भी शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। और आत्मा समझ बैठे इसलिए दुनियादारी के जितने भी काम हो रहे हैं पूरे के पूरे शरीर के लिए हो रहे हैं, क्योंकि हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया। मंदिर में आते हैं तो भी हम शरीर की व्यवस्था के लिए आते हैं, पूजा करते तो भी हम कहते भगवान थोड़ा सा सुख मिल जाए, किसको? थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। किसका स्वास्थ्य ठीक होगा? किसको धन मिलेगा? धन से क्या मिलेगा? धन से भोगों की सामग्री मिलेगी, और भोगों की सामग्री इस शरीर के काम आएगी। भोगों की सामग्री का प्रयोग इस शरीर के ऊपर होगा, और शरीर को आत्मा मानने वाला वह उस भोग की सामग्री का भोग करके खुश होता है। और वो आत्मा जब खुश होता है तब उसको पाप का बंध हो जाता है, और उसी कर्म के फल को ये जीव भोगता है। और इसको खुशी इसीलिए होती है कि शरीर को आत्मा मान लेता। शरीर को आत्मा माना इसलिए मैं सुंदर हो गया, मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई, मैं अच्छा हो गया। मैं तो कहती हूँ कभी भी कांच में मत देखना। कांच जानते हो? दर्पण में मत देखना, और कभी तुलना मत। ये 2 चीज़ें टेंशन उत्पन्न करती है। तुल जाओ तो टेंशन होता है, दुबले हो गए तो टेंशन होता है, मोटे हो गए तो टेंशन होता है, वजन बढ़ गया तो भी टेंशन होता है, वजन घट गया तो भी टेंशन होता है।
और दर्पण में देखा सुंदर लग रहे तो भी टेंशन होता है कि थोड़ा सुंदर और हो जाऊं, और बुरे लग रहे तो भी टेंशन होता है। बाल सफेद दिख गए तो भी टेंशन होने लगता है, बाल काले हैं तो अहंकार आने लगता है कि मैं इतनी उम्र वाला हो गया फिर भी मेरे बाल काले हैं, और मेहंदी डाल दो तो फिर रंग बिरंगे विचित्र बाल दिखने लगेंगे, और ये मेरे बाल अरे सफ़ेद होने लगे, एक बार फिर मेहंदी डाल दो। मेहंदी डाल दोगे तो भी ये शरीर के बाल सफ़ेद होंगे, और ये आत्मा शरीर को अपना मान रहा है, इसलिए उन लाल बालों को देख करके खुश होता है, इसलिए पाप का बंध हुआ तो उसका फल इसको भवों तक भोगना पड़ता है। इसलिए हर समय इस बात का ख्याल रखो कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अब समझदार हूँ। जब तक मैं बच्चा था, अज्ञानी था, तब तक मैं शरीर को आत्मा मान रहा था। अब मैं अज्ञानी नहीं हूँ, अब मैं ज्ञानी बन गया। ऐसा नहीं है कि शरीर को आत्मा नहीं मानेंगे आप तो आपको रोटी खाना बंद करना पड़ेगा, रोटी भी खानी पड़ेगी, घूमना भी पड़ेगा, घर का पालन पोषण सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद भी हमारा लक्ष्य हमें याद रहना चाहिए कि शरीर यीशु मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पल रहा है, आपकी ननद का बच्चा हो, आपकी बुआ का बच्चा हो, और आपका बेटा भी पल रहा है, दोनों ही आपके घर में, समझ लो कि उसके जन्म से आप ले आए थे और दोनों ही आपके घर में हैं। आप दोनों को अच्छे से अच्छा पोषण कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रति समय ध्यान रहता है कि ये मेरी ननद का है, ये मेरी ननद का है, ये मेरी ननद का है। और कभी सीए में वो पास हो जाए और आपका बेटा सेकंड डिवीजन आए तो भी आपके अंदर किसकी प्रसन्नता ज़्यादा होती है? सीए वाले की, सेकंड वाले की प्रसन्नता ज़्यादा होती है। पार्टी आप सीए वाले के लिए देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सबको मिठाई बांटते हैं कि हमारा बेटा सीए हो गया, लेकिन फिर भी अंदर पूछो तो अनुभूति होती है कि नहीं हमारा तो ये पराया है। इसी प्रकार से हमें 24 घंटे सब काम करने के बाद भी ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न, और जितने भी ये रिश्ते हैं ये सब शरीर के आश्रित हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक ये सब रिश्ते रहते हैं, और उस दिन शरीर छूट जाता है, पूरे रिश्ते साफ हो जाते हैं। भले वो साक्षात आकर के कह दे मैं तेरा ही बेटा हूँ, नहीं जी हमारा बेटा तो, क्योंकि शरीर के आश्रित रिश्ता था, या तो उसका शरीर छूटा या हमारा शरीर छूटा। शरीर छूटते ही पूरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और नहीं होते तो आज हमारे कौन रिश्तेदार नहीं होता, संसार का कौन जीव हमारा रिश्तेदार नहीं होता। यदि पुराने रिश्ते हम देखेंगे तो प्रत्येक जीव हमारी माँ है, हमारे पिताजी है, हमारे भैया है, हमारे मौसी है, मामा है, कौन नहीं बने, सब बने हैं, लेकिन हम पुराने रिश्तों को छोड़ आते हैं और नया रिश्ता चालू करते हैं। और जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक हमें ये सब रिश्ते नजर आते हैं, और मरने के बाद रिश्ते छूट जाते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो यहीं पर जीते जागते सब रिश्तों को छोड़ करके अपनी आत्मा को भज लेता है, और अपनी आत्मा का भान उसको आ जाता है, जिससे उसको मोक्ष मार्ग मिलता है और परंपरा से वह निर्वाण को प्राप्त होता है। हमें ये भेद ज्ञान उत्पन्न हो हमारे अंदर कि शरीर यीशु में नहीं हूँ, शरीर यीशु में नहीं हूँ, तो सब काफ़ी पाप अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि शरीर यीशु में नहीं हूँ तो इसके लिए मैं भक्ष शाकाहार मांसाहार का भेद समाप्त कर दूँ, अहंकार करूँ, कषाय करूँ, ये सब छूट जाएंगे। क्योंकि शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मनुष्य पर्याय में मैं आत्मा को समझ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। महावीर भगवान की जय।